नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सिटी पुलिस ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के 50,000 केसेस बुक किए हैं। जराये ने बताया कि ट्रैफिक जंक्शन पर सर्वेलेंस कैमरों और हाथ के कैमरों से ली गई तस्वीर के तहत 46,000 अलग से केसेस बुक किए गए हैं। रचाकुंडा पुलिस ने भी 18 बाइक्स और 2 कारों को जब्त किया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने 4,700 केसेस बुक किए हैं। जिनकी गाड़ियां जब्त की गई हैं उन्हें अदालत में पेश होना होगा। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूरा ने बताया कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से खाली पीली शहर में घूमने वाली गाड़ियों पर नजर की जा रही है। मंगलहाट की टीआरएस कॉर्पोरेटर परमेश्वरी सिंह ने आज अपने डिवीजन के महल्लेजात राजदार खां पेट, आलाबंडा, चुश्ती चमन में गरीबों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के लिए 12 किलो चावल और 1,500 रुपये की स्कीम का ऐलान किया है, जिस पर बहुत जल्द अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से गरीबों को यकीनन फायदा होगा। इस मौके पर मोहम्मद खदीर, एम.ए. गौस और मोहम्मद वसीम भी उनके हमरा थे। आज तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग बाहर से यूपी, MP, बिहार, उड़ीसा जहाँ से आए सो लोग यहाँ पे हमारे तेलंगाना राज्य में है, तो उनको राशन के लिए मदद करने के लिए सरकार की तरफ से हमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सारे जो पाबंदी है सरकार की तरफ से उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये अपील कर रहे हैं कि वो भी सरकार की तरफ से आए सो इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। कोरोना जैसा भयंकर बीमारी से हमारे इस भारत देश को बचाए। हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कोरोना कितना फैला हुआ है, जिससे लोग भयभीत हुए हैं। तो आप सबसे मेरी यही अपील है कि सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं आप सब उसका पालन करें। गवर्नमेंट की तरफ से हर वो मुमकिन मदद की जा रही है सभी को। यहाँ पर कोई भी भूखा ना रहे, ऐसा हमारे CM KCR जी कह रहे हैं। अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बिहार से आए हुए 30 मजदूर लोग हैं जो यहाँ पर रहकर अपना रोजी रोटी कमा कर खाया करते थे। आज उनके पास में खाने के लिए राशन पानी नहीं है, तो उनको राशन की सहूलियत आज की गई है सरकार की तरफ से। जो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस थे, बहुत से ऐसे लोग आज आगे बढ़कर आ रहे हैं मदद का हाथ लेकर। उनको भी मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आज इस इतनी कठिन परिस्थिति में वो लोग मदद कर रहे हैं सभी की। आप सबसे एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, सोशल डिस्टेंस आप लोग मेंटेन करिए, आराम से अपने घर पर रहिए। कोरोना जैसे वायरस को तोड़ने का यही एक तरीका है। आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ मैं। धन्यवाद। परमेश्वरी सिंह, मंगलहाट कॉर्पोरेशन। अभी यहाँ आज हम टोटल 102 मेंबर को सूखा राशन दे रहे हैं, जो 102 सारे बिहार से है। यहाँ पर फिलहाल तो हम लोग इनको राशन दे रहे हैं। अमाउंट जो है सरकार की तरफ से राशन कार्ड वालों को 12 किलो चावल 1,500 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे, और जिसको राशन कार्ड नहीं है उनको भी कल ही CM साहब ने अनाउंस किया था कि 500 रुपये और 12 किलो चावल उनको भी दिए जाएंगे। यहाँ पर मंगलहाट डिवीजन में 1,000 मेंबर का खाने की व्यवस्था की गई है, जो लंच में दी जा रही है और शाम को डिनर में भी दी जा रही है। सुबह 500, शाम को 500, इस तरह पूरे दिन में 1,000 लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अन्नपूर्णा एजेंसी से खाना भी खिलाया जा रहा है। ये सुबह के टाइम पे हम लोग इंदिरा नगर जो मंगलहाट स्लम एरिया है वहाँ पे सुबह 500 लोगों को फीड किया जा रहा है। शाम को मंगलहाट अनीता टावर हमारे ऑफिस के पास में वहीं पे उनको खाना दिया जा रहा है। जल्दी दे रहे हैं हम। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी को पार्सल पैक कर रहे हैं। हमको अन्नपूर्णा एजेंसी से जैसे ही खाना आ रहा, चावल, दाल और सब्जी आ रहा, उसको हम लोग पैकिंग करके जहाँ पे ज़रूरत है तो ज़रूरतमंदों तक हम लोग पार्सल प्रोवाइड कर रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज चोली चौकी में शोबे अखिलत सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह के घर पहुंचकर लॉकडाउन से मुतासर अफराद में खाने के पैकेट्स की तैयारी और ग़िज़ाई अजनास के पैकेजेस की तैयारी के काम का मायना किया। उन्होंने बहरान के दौर में समीर वलीउल्लाह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान निज़ामुद्दीन की इस मसाई की सितारिश की और कहा कि मुसीबत में गरीबों की मदद करना भी इबादत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवामी मफाद में लॉकडाउन की तायद कर रही है। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन पर जोर दिया कि वो अवाम की इमदाद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब पूरी दुनिया में, देश में, तेलंगाना राज्य में जो कोरोना वायरस से वजह से एक सीरियस क्राइसिस हुआ है और
ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अनाउंस किया है 21 डे लॉकडाउन, इसका कांग्रेस पार्टी हमारी पूरी सपोर्ट है, पूरी कोऑपरेशन रहेगी। कांग्रेस के पूरी कैडर्स को हम अपील कर रहे हैं कि इस क्राइसिस के टाइम पे जो गवर्नमेंट कर रहे हैं वो उसमें सपोर्ट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए आप लोग भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जो गरीब लोगों को, लेबर को, माइग्रेंट लेबर को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए आप मदद करिए। जो भी हो सकता है, आपकी जितनी ताकत है उनको पूरी ये कोरोना वायरस रिलीफ मेजर्स में आप 100% पार्टिसिपेट करिए, हमारी रिक्वेस्ट है। और आज यहाँ ये समीर भाई जो ये माइग्रेंट लेबर को, अनऑर्गेनाइज लेबर को, जो गरीब लोगों को यहाँ खाना बना के, आपके घर के पास ही खाना बना के पैक करके हैदराबाद सिटी में जो बहुत लोकेशंस में माइग्रेंट लेबर है वहाँ भेज रहे हैं। हम हार्टफुली उनको अप्रिशिएट करते हैं। आवर बेस्ट विशेस, वी रियली अप्रिशिएट समीर्स एफर्ट। थैंक यू। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर सोनिया अवैसी ने पुराने शहर में अन्नपूर्णा कैंटीन के 73 मराकज़ कायम करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रामाराव से इज़हार तशक्कुर किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत के इक़दाम की सितारिश करते हैं। उन्होंने बताया कि इससे उन गरीब लोगों को मदद मिलेगी जो 5 रुपये में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं। नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने नामपल्ली के शिकिस्त खुर्दा कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान की रिहाइशगाह रेडिल पहुंचकर लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के लिए खाने के पैकेजेस की तैयारी के काम का मायना किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि फिरोज खान गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुख्तलिफ इलाकों में गरीबों में खाना तकसीम कर रहे हैं। నాంపల్లి నా మనసు దగ్గర నా ఫ్యామిలీ సో ఇప్పుడు ఈ బస్తాలో ఎన్ని కిలోల రైస్ ఉన్నది సార్? 6 కిలో రైస్ ఆయిల్ ఎంత? 1 kg ఆయిల్, 6 kg రైస్, 1 kg దాల్ అండ్ इमली, तिल, इमली, हल्दी, मिर्ची। अच्छा, ఈ మొత్తం ప్యాకెట్ చేయడానికి ఎంత డబ్బులు అవుతుంది? 700 రూపీస్ అవుతుంది। 700 రూపాయలు, 750 అవుతుంది। ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఒక రోజు నా కెపాసిటీలో నా జేబు నుంచి రాజకీయంలో ఓడిపోయినాం, బిజినెస్ నడుస్తా లేదు, ప్రతి ఒక్క జగ డబ్బులు ప్రాబ్లం ఉన్నది। దాని తర్వాత కూడా మా దగ్గర లేకపోతే కూడా ఒక 50,000 నుంచి 60,000 రోజు ఖర్చు చేసే సామెత ఉన్నది అని ఆ ప్రేమతో మీ దగ్గర వచ్చిన, ఒకవేళ మీరు ప్రార్థించండి, ఆ దేవుడు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే కూడా ఇప్పుడు 700 రూపీస్ ప్యాకెట్ ఇచ్చిన, నెక్స్ట్ టైం వస్తే 7,000 రూపీస్ ప్యాకెట్ తీసుకువస్తా। మీరు మన కుటుంబం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మాట ఖుల్లా పెడుతున్నా। రాజకీయం కోసం రాలేదు, ఓట్ల కోసం రాలేదు, ఉట్టి మీ ప్రేమ అభిమానం కోసం మేము వచ్చినాం। జై హింద్, థ్యాంక్ యూ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज आलादारों के एक इजलास में रियासत में ग़ज़ाई अजनास के स्टॉक का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को मदद फराहम करने के लिए उनसे रास्त उनकी पैदावार खरीदेगी और इसकी रकम उनके खातों में जमा करेगी ताकि उनका कोई इस्तेसाल न कर सके। इजलास में वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी, महकमे ज़राअत के अहदेदारों के अलावा राइस मिलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान से निजामुद्दीन ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से कोढ़ा लोग परेशान हैं। 9 दिन के बावजूद चीफ मिनिस्टर के मोहल्लाना 12 किलो चावल और 1500 रुपए की इमदाद की स्कीम अब तक शुरू नहीं की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए निजामुद्दीन ने कहा कि हुकूमत ने अब तक इमदाद की तकसीम का कोई मेकानिज्म ही नहीं बनाया है।
माइग्रेंट वर्कर्स के नकल मकानी को भी रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में लॉकडाउन के दौरान साफ सफाई का काम ठप होकर रह गया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की वबा के फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। पिछले 9 दिनों से हैदराबाद सिटी लॉकडाउन, पूरे तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं। केसीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस पास है तकरीबन 87 लाख प्लस लोगों के पास वाइट राशन कार्ड है। उन लोगों को मैं 12 किलो चावल और 1500 रुपये दूंगा बोल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। लेकिन आज 9 दिन मुकम्मल हो चुके, अभी तक जो है वो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो है केसीआर साहब अब तक वो राशन क्यों नहीं दे रहे, और जो है 1500 रुपये जो है वो जो देने की बात कर रहे थे वो अब तक अकाउंट में क्यों नहीं है। जब व्हाइट राशन कार्ड वालों के साथ ही इस तरह का बर्ताव हो रहा, तो जो लोग माइग्रेंट लेबर्स है, जो तेलंगाना के डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जो दूसरे ममालिक से हैदराबाद को आए हुए हैं, तेलंगाना को आए हुए हैं, यहाँ पे वो लेबर काम कर रहा है। जो लेबर काम करने की वजह से आज जो है हैदराबाद के अंदर बड़े बड़े इमारतें बन रहे हैं। तो ऐसे लेबर को जो है पिछले 9 दिन से खाने के लिए नहीं है। जो लोग हैदराबाद के लोकल लोग हैं, जो हैदराबाद के रहने वाले, जो हैसियत रखने वाले, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी कोशिश करने में और हुकूमत कोशिश करने में बहुत बड़ा फर्क है। मैं परसों देखा कि जो है केटीआर साहब ने टैंक बॉन्ड से गुजरते हुए एक सर पे बैग रख लेके एक माइग्रेंट लेबर जा रहा था। उन्होंने बोले, रोक के बोले, आप कहां जा रहे हैं? बोले मैं फलां जगह जा रहा हूं। तो उनको बोले मैं आप जाने का इंतजाम करता हूं। क्या केटीआर साहब आप माइग्रेंट लेबर को यहां से भेज देना चाह रहे हैं? क्या आप जो है ना उनको कम से कम, अरे आप मत जाओ, ये हमारा तेलंगाना है, हमारे तेलंगाना की तरक्की का आप हिस्सा है, आप हमारे तेलंगाना के अंदर आके आप काम कर रहे हैं, मैं आपको खाने का इंतजाम करता हूं, मैं आपको जो है महीने को आपको जो सिटी लॉकडाउन के अंदर जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ फंड देता हूं, मैं आपके लिए राशन पहुंचाता हूं। क्या ये भरोसा नहीं दिला सकते? एक तरफ केटीआर साहब जो है ना इस तरह की सियासत करते, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं जो है 12 किलो चावल दूंगा, 1500 रुपए बैंकों के अंदर डालूंगा, ये बोल के केसीआर साहब बोलते। और जो माइग्रेंट लेबर्स के लिए 500 रुपए दूंगा मैं, आप मत जाओ बोल के बोलते। कहां है पैसे? आप कैसा देंगे? कैसा रिकग्नाइज करेंगे उनको? क्या आपका अकाउंट, उनका अकाउंट नंबर क्या आपके पास है? आप खाली जो है ना एक तरफ जो है दिल्ली की हुकूमत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना एक बात करती, और हम जो है अवाम को जो है हम देख लेंगे, हम परेशान मत हो, हम जो है ना उनको रिलीफ फंड के जरिए हम उनकी मदद करेंगे बोलते। दूसरी तरफ जो है केसीआर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं गरीब लोगों के साथ हूं बोलते। ऐसा दिख रहा है कि जो है नरेंद्र मोदी और केसीआर जो है ना दोनों की एक ही सोच है। खाली आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप अभी से कुछ मदद करने की कोशिश जो नहीं कर रहे, अगर आगे नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो है ना ये जितने गरीब लोग हैं, ये तमाम तेलंगाना के गरीब लोगों की हाय जो है केसीआर साहब को जरूर लगेगी। केसीआर साहब आप ये गलती ना करें, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अनाउंस करें पहले उनको देने की कोशिश करिए, और जो माइग्रेंट लेबर यहां से छोड़ के जा रहे हैं उनको भरोसा दिलाइए, उनको ये बोलिए कि जो है आप हमारे तेलंगाना के डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, आप रहिए, हम आपको जो है ना राशन से मदद करेंगे, पैसों से मदद करेंगे, मगर अब आप हमारे तेलंगाना को छोड़ के मत जाइए। ये आप केसीआर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप तेलंगाना के हेड ऑफ द फैमिली है। जो घर के अंदर जो है ना जो भी हेड ऑफ द फैमिली रहता, उस हेड ऑफ द फैमिली की जिम्मेदारी होती है कि एक बच्चा कमजोर रहता है, एक बच्चा जो है पैसे वाला रहता, तो उन्होंने जिस बच्चे कमजोर बच्चा रहता उसके ऊपर नजर रख के उसको मदद करने का काम करते। तो आप तेलंगाना की हेड ऑफ द फैमिली है, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो है आप तमाम लोगों को, जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को आप देखना जरूरी है। और हम अगर पुराने शहर की तरफ देखते हैं, पुराने शहर का यह आलम है कि जो है कोई जीएचएमसी वाले कोई कचरा नहीं उठा रहे, कोई जो है वहां पे सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। आज हालत इतनी बुरी है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हालत खराब है। कोविड-19 को लेकर आप लोग क्या इनिशिएटिव्स ले रहे? कब पूरा देखो, आप जाके टोली चौकी के अंदर देखो, पूरा कचरा भरा हुआ है। पुराने शहर के अंदर कोई कचरा भरा हुआ है क्या? पुराने शहर के लोग जो है ना, जो गरीब लोग, उन तक पहुंचने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप केसीआर साहब आप बात बड़ी कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो है आप काम करिए। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो मजदूरों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करें और जनधन अकाउंट रखने वालों की मदद करें। उन्होंने अपने मकतूब में वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि गरीबों को 1000 रुपए की इमदाद दी जाए। नीस जनधन के तमाम खातेदारों को हर माह 750 रुपए दिए जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से गरीब और मजदूर तबके की जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 19 है। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला शब रोज मरीजों के इलाज और मुआलजे में मसरूफ है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने पुराने शहर के इलाकाजात पेटला बुरुज और हुसैनी आलम में राशन के पैकेजेस बिला लिहाज मजहब गरीबों में तकसीम किए। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वह लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों की मदद के लिए घरों से बाहर निकले। ग़िज़ाई पैकेजेस की तकसीम के मौके पर MBT के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुस्तफ़ा महमूद और मजीद खान भी मौजूद थे। हर दो इलाकाजात में सैकड़ों लोगों को, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद थी, इमदाद हासिल करते हुए देखी गई। ये हमारे माजिद खान साहब के मकान में हुसैनी आलम में जो है पेटला बुरुज हल्के असम्बली चार मीनार में, यहाँ पर जो है माजिद खान साहब और उनके घर वालों की तरफ से यहाँ फूड पैकेट्स बांटे गए, राशन किट्स बांट रहे हैं। कई दिन से 2-3 दिन से मुसलसिल बांट रहे थे। कई दिन से मुझे बोल रहे थे कि आप आइए आके देखिए, तो आज मैं आया यहाँ पर देखने के लिए। मैं तमाम मजलिस बचाओ तहरीक के हर वर्कर को, हर लीडर को मेरी अपील है कि वक्त है कि आवाम के दरमियान में जाने का, और आवाम को भूखा नहीं देख सकते हम। तमाम तंजीमें काम कर रहे हैं, तमाम लोग खैर का काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भूखमरी है, ये लॉकडाउन की तरफ से हैदराबाद की आवाम, ख़ासतौर पर तेलंगाना के जितने तंजीमें हैं, सब काम कर रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हैदराबाद की हमारी जो एक गंगा जमनी तहजीब है, बिला मजहब व मिल्लत हम जो देते हैं, आज भी आप देख सकते हैं कि कई गैर मुस्लिम अफराद को हमने यहाँ पर दिया। तो एक जो है कि एक मिसाल है, हैदराबाद एक मिसाल है। हमारा वादा है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना का कोई अफराद भूखा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। चाहे वो किसी भी रियासत का हो, हैदराबाद का जो हैदराबाद में जो है, तेलंगाना में जो है जुमला 20 लाख अफराद ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से यहाँ पर आकर हैं। तो हम उनमें भी काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को भी दे रहे हैं, कलकत्ता के लोगों को दे रहे हैं, उड़ीसा के लोगों को दे रहे हैं। मुनज़्ज़िम तौर पर पूरा मजलिस बचाओ तहरीक का पूरा कैडर लगा हुआ है, एक एक अदना कारकुन लगा हुआ है। मैं हमारे तमाम कारकुनों से, कायदीन से ये अपील करता हूँ कि अगर आप सच्चे गाज़ी मिल्लत के फॉलोअर हैं, गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान को आप सच्चा खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, तो निकल जाओ घरों से, जो भी है लेके निकलो। एक रोटी ही क्यों ना सही हो दो, आप निकल के उस भूखे की भूख मिटाने की कोशिश करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी MBT तेलंगाना स्टेट। आज यहाँ जनाब माजिद अहमद खान साहब के मकान पर हल्के असम्बली चार मीनार में फूल बाग में तकरीबन 3-4 दिन से मुसलसिल अल्लाह के करम से मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से यहाँ पर फूड पैकेट्स की तकसीम की जा रही है। तकरीबन 400 से ज़्यादा फूड पैकेट्स यहाँ पर गुरबा व मसाकीन में तकसीम अमल में आ चुकी है, और इंशाअल्लाह और भी कोशिश की जा रही है कि गरीबों तक जो है मदद पहुँचाने की। तकरीबन अतराफ़ व अकनाफ के इलाके, फूल बाग, गुलाब सिंह बोली, पुराना पुल, हुसैनी आलम, जलाल कूचा, झांसी बाज़ार वगैरह के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काफ़ी जो है ना गुरबा को जो है ना तकसीम अमल में लाई गई है। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से और कोशिश की जा रही है कि, और जैसा कि जानते हैं आप कि जनाब मरहूम अमानुल्लाह खान साहब का जो मिशन रहा है, हमेशा गरीबों के मसीहा रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए मिशन पर हम अमल पैरा हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, ये जो महलिक जो बीमारी आई है कोरोना वायरस की,
अल्लाह इसको दूर करे, जल्द से जल्द मिल्लत इस्लामिया का बोलबाला करे और इंसानियत की खिदमत के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मजलिस बचाओ तहरीक हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। शुक्रिया। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसरमुद्दीन ने इलाका जात हकीमपेट हनुमान मंदिर दलित बस्ती में लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर नानानगर के गौरापेटे नसीरुद्दीन और दूसरे मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने आज शफाखानी निजामिया का दौरा किया, जहां कोरोना वायरस के मरीजों के लिए खुसूसी वार्ड कायम किया गया है। इसके लिए 7.5 लाख रुपए मंजूर भी किए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए मुमताज अहमद खान ने अवाम से अपील की कि वो मरीजों की तीमारदारी के बहाने दवाखानों में जाने से गुरेज करें। उन्हें बताया कि डायरेक्टर आयुष ने दवाखाने में 200 ट्यूबलाइट्स और पंखे लगाने का तयखुन दिया है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सैयद महमूद सुहेल खादरी भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के अंदर हमारी डायरेक्टर मैडम वर्षनी कमिश्नर जो हैं इसके आए हुए थे, सारे हॉस्पिटल का मायना किए। यहाँ पे आज से कोरोना वायरस के पेशेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। पूरे इंतज़ामात हम सारे वार्ड्स फिरकर सारे घूम के देखे और जो ज़रूरी अशिया हैं तमाम हुकूमत की जानिब से 7.5 लाख रुपए के मुहैया किए गए। इनके लिए खाना भी फराहम किया जा रहा है, खाने के पैकेट्स भी देखे 3 मरतबा इंशाअल्लाह ताला जी किया जाएगा। और उससे हटकर भी मैं अभी वहाँ के जो डायरेक्टर हैं रमेश रेड्डी साहब, उनसे भी बात किया। हमारे ईटाला राजेंद्र साहब से बात किया, खैर उनसे बात नहीं हो सकी, सीएम के पास उन्हें मीटिंग में है, मीटिंग से निकलने के बाद बात करेंगे। माशाल्लाह यहाँ पर दवाखाने में काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया, सफाई का, सैनिटाइज़र्स, सारे जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है डायरेक्टर मैडम की जानिब से तमाम चीज़ें यहाँ पर फराहम की गई। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि उनके जो भी पेशेंट्स यहाँ पर अभी कुछ देर में यहाँ पे पेशेंट्स भेजे जाएंगे, उनके अटेंडर्स को यहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर अटेंडर्स होंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा और ये जो वायरल है फैलने का अंदेशा है। वैसे पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर पुलिस डलवा कर गैर ज़रूरी लोगों को यहाँ पर अंदर आने के लिए रोका जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इससे हटकर भी हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और जो भी इंतज़ामात हैं वो करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि आप बिला वजह के घूम फिर कर एक अपना वक्त ज़ाया मत करिए। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग गैदर होंगे तो ये इन्फेक्शन फैलने का डर है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपने अपने घरों में रहिए। आप ज़रूरत के खातिर शायद अगर दिन में किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप एक आदमी मोटरसाइकिल पर निकलकर अपनी ज़रूरी अशिया लेकर आ सकते हैं। और इससे हटकर भी निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के अंदर जो वार्ड्स बनाए गए हैं और जो दीगर काम हैं उसके लिए भी हमारे मैडम ने अभी अप्रूवल दिए हैं। चूँकि मैं मुतल्लिक़ा एमएलए होने की वजह से यहाँ का मैं जो यहाँ की एडवाइज़री कमेटी होती है, एडवाइज़री कमेटी का मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, मेरी भी सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो अभी हमारे मैडम ने यहाँ पर 200 फ़ैन और 200 ट्यूबलाइट के लिए बोले इमीडिएट देने के लिए। इंशाअल्लाह ताला मैं जो दुकानों वालों से कांटेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो भेजेंगे तो मैं फ़ौरन इसे, चूँकि यहाँ पे थोड़े से फ़ैन्स भी नहीं है, थोड़े से फ़ैन्स ख़राब हैं, ट्यूबलाइट्स नहीं है, इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर पूरा सही करवा दिया जाएगा। और कैजुअल लेबर के लिए भी मैडम ने परमिशन दी है, जहाँ तक हो सके कैजुअल लेबर्स को भी अपॉइंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। साहब इसकी वजह से लोकल एरिया में पब्लिक में टेंस है कि इसकी तरफ से वो लोग को इफेक्ट होगा करके। नहीं, कोरोना लेवल के जो है यहाँ पे जो पेशेंट भेजेंगे फर्स्ट स्टेज के पेशेंट भेजे जाएंगे। अगर सीवियर अगर पेशेंट है, जब उनका टेस्ट करेंगे, टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी, अगर सीवियर पेशेंट रहेगा तो उनको यहाँ से गांधी हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाएगा। लोगों के अंदर जो डर और खौफ का माहौल है कि यहाँ पे पेशेंट शिफ्ट करने के बाद सराउंडिंग एरिया के अंदर ये वायरल फैल सकता है, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला नहीं फैलेगा। आपको डरने और घबराने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट पूरे प्रिकॉशंस ले रही है। गवर्नमेंट तमाम चीज़ों को सोचते हुए, पूरे हालात का जायज़ा लेते हुए ये इक़दाम किया इस दवाखाने के अंदर पेशेंट्स को रखने के लिए। आप किसी किस्म की बग़ैर किसी घबराहट के लिए, चूँकि ये जो वायरल है
मेरे जहाँ तक मालूमात हैं, शहर हैदराबाद के अंदर 10% भी नहीं है। 90% लोग माशाल्लाह सेहतयाब हैं। लोगों के अंदर सिर्फ एक डर खौफ का माहौल पैदा हो रहा है, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट अच्छे इक़दाम कर रही है, तमाम सैनिटाइज़र कर रहे हैं, तमाम स्प्रे किए जा रहे हैं सारे बस्तियों के अंदर। कचरा उठवाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 100% ये काम हो रहा है। बहरहाल जितना भी मुमकिन हो सके, मैं हमारे कारपोरेटर्स सारे मिलकर रात और दिन, हमारे इब्तिदाई के सदर व मोतमदीन तमाम के तमाम मिलकर रात और दिन मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सफाई के इंतजाम के ताल्लुक़ से, बस्तियों में स्प्रे करवाने के ताल्लुक़ से, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 70% से ज़्यादा एरियो के अंदर सफाई का काम चल रहा है, स्प्रे हो रहा है। मज़ीद अगर कहीं अगर नहीं हो रहा तो हमसे रुजू हुआ आप लोग, हमको टेलीफोन करिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपके बस्तियों में भी जिन जिन मुकामात पर कचरा है, जिन इलाक़ों के अंदर स्प्रे नहीं हुआ है, वो स्प्रे करवाने की और कचरा उठवाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिले इंतजामिया पर जोर दिया कि वो लोगों को सड़कों पर आने से रोकें। चुनाचे वनप्रति के घनपुर मंडल के रेवेन्यू असिस्टेंट ने गांधी चौक के पास गांधी चौक के पास लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों के बाहर न निकले। उन्होंने नकल मकानी से भी गुरेज करने की अपील की। एक अच्छी खबर के दरमियान कि कोरोना वायरस से मुतासर 11 मरीज जो गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, डिस्चार्ज कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि लॉकडाउन से परेशान हाल माइग्रेंट वर्कर्स को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 12 किलो चावल और 500 रुपए का पैकेज दिया जाएगा। अलाहाबादी रियासती हुकूमत ने 30,000 करोड़ की ज़रूरी पैदावार की रास्त खरीदारी का फैसला किया है और इस सिलसिले में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। कब तक रियासत में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 70 हो गई थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स उनके खानदान की तरह हैं और उनका जरूर ख्याल रखा जाएगा। कोरोना वायरस के चलते रियासतों की सरहदों की नाकाबंदी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। केरला के केसरगोड़ के रुकने पार्लियामेंट राजमोहन अननीथन ने कर्नाटक हुकूमत से अपनी सरहद खोलने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मदाखलत करने की ख्वाहिश की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता अपनी दरखास्त में बताया कि कर्नाटक हुकूमत अपनी सरहदों को जो केरला से मिलती है, एम्बुलेंस को तक जाने नहीं दे रही है। कर्नाटक के रवैये से कौमी शाहराहों और रियासती शाहराह पर शहरी रसद की मुंतकली का काम रुका हुआ है। हुकूमत के रवैये की वजह से एक 70 साल खातून की मौत भी हो गई, जो मंगलूर को अपने इलाज के लिए जाना चाहती थी, क्योंकि उसका इलाज वहीं मुमकिन था। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के बाद अब इत्तला मिली है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। सरकारी तौर पर इस खबर की तौसीक नहीं हुई है। इसी दौरान पाकिस्तानी हुकूमत ने बयान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के 1600 केसेस में से 27% मुकामी लोगों के राब्ते में आने की वजह से लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुशीर जफर मिर्जा ने ये बात बताई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 24 घंटे के दौरान मुल्क में 120 नए केसेस का इजाफा हुआ है। अब तक 28 अफराद मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि समाजी मेल मिलाप से इस वबा पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। ईरान से वापस होने वाले 857 अफराद में से 19 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 80 नए केसेस आने के बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 1200 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 33 बताई जाती है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस के मरीजों के मामले में सबसे बड़ी रियासत है। इसी दौरान हुकूमत ने इम्कान है कि लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी करने का कोई मंसूबा नहीं रखता। महाराष्ट्र में 7, गुजरात में 6, कर्नाटक में 3, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर में 2-2 अमवात की तौसीक हुई है। कोरोना वायरस के चलते माइग्रेंट्स वर्कर्स में बढ़ती हुई बेचैनी को रोकने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज अवामी शऊर की बेदारी का काम शुरू किया है। इस काम में ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा जा रहा है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर WR रेड्डी ने बताया कि देही इलाकों में कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाने चाहिए और इससे लोगों को भी आगाह करना जरूरी है। कांग्रेस ने कोरोना वायरस के चलते लोगों की इमदाद के लिए पार्टी ऑफिस दिल्ली में एक मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया है, जहां से रियासती यूनिटों से राब्ता बनाते हुए उन्हें इमदाद की हिदायत दी जा रही है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने राजू सत्तू MP, देवेंद्र यादव साबिक रुकन असेंबली और सेक्रेटरी AICC
सी मनीष को इस कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया है। कंट्रोल रूम से तमाम रियासतों के पार्टी कारकुनों को इंसानी हमदर्दी की खातिर लॉकडाउन से मुतासरीन में अनाज और ग़िज़ाई अजनास की तकसीम करने की हिदायत दी जा रही है। मुमताज़ सहाफ़ी और उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर सैयद आलम मेहदी का आज शाम गांधी हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उन्हें जुमे को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर यशोदा हॉस्पिटल से रुजू किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें गांधी हॉस्पिटल को ले जाने का मशवरा दिया। उनकी उम्र 56 साल थी। पसमानदागान में अहलिया के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की शामिल हैं। वो सैयद अब्दुल करीम अशरफी के फर्जंद थे। मज़ीद तफसीलात के लिए उनके ब्रदर सैयद अनवर से 7981878666 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर M.A. माजिद, रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नायब सदर ताहिर रोमानी, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी हबीब अली अल जीलानी, खाजिन मोहम्मद रियाज और दूसरों ने आलम मेहदी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया है। आलम मेहदी के इंतकाल से सहाफ़ती बिरादरी बिलखुसूस स्मॉल व मीडियम न्यूज़पेपर्स में रंजो गम की लहर दौड़ गई। वो स्मॉल व मीडियम न्यूज़पेपर्स के मसाइल को हमेशा उजागर किया करते थे और उनके इंतकाल से सहाफ़ती बिरादरी को भारी नुकसान हुआ है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।